हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी कंटिन्यू आज 10वीं क्लास है। आज जो क्लास है इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही हाई लेवल पे हैं, बहुत ही कठिन हैं, बट हम इनको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको सीखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन डिपेंड होंगे वो गुना पर आधारित होंगे और आप क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पैटर्न पे चेंज होंगे। कंटिन्यू मैंने चेंजेस किए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन के बाद नए क्वेश्चन डाले हैं और नए नए तरीके से उन्होंने गुना के पे आधारित प्रश्न पूछा हुआ है। तो हमने उन क्वेश्चनों को एक बिल्कुल यूनिक पैटर्न से सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, ये पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज़ होता है, जिससे हमारा माइंड बूस्ट होगा तो हमारा माइंड बढ़ेगा, आपको पता ही है। तो हमारा पहला ही प्रयास यही रहता है कि क्वेश्चंस को लगाया ना जाए, क्वेश्चंस लगाया ना जाए। कभी भी प्रश्न को लगाने की जरूरत नहीं होती, प्रश्न को करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में कैसे करेंगे हम, ये हमेशा प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं मैथ कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं मैथ सिखाता हूँ और आपको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी 2019 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का 42 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। जो एलसीएम है वो भैया एचसीएफ का क्या है, 42 गुना है। हम ये लिख सकते हैं, उन्होंने कहा दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। हमने कहा एलसीएम जो है वो क्या है, एचसीएफ का 42 गुना। हमने एचसीएफ को 42 गुना कर दिया, मीन्स बेटा यही एलसीएम है। ठीक है, आगे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है भैया वो कितना है, 602 है। फिर हमसे कह रहा है यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है। पहला नंबर हमें दे रखा भैया 84, 84। हमसे कह रहा है दूसरा नंबर बताइए क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी। भैया ध्यान समझिएगा, हमने बहुत ही अच्छे पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड में कैसे आंसर करना है हमें यही सीखना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 42 गुना है। हमने एचसीएफ को 42 गुना कर दिया, मीन्स यही हमारा एलसीएम है। फिर कहा एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 602 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है। पहली संख्या 84, दूसरी संख्या फाइंड आउट करिए। भैया एलसीएम हमारा क्या है, एचसीएफ का 42 गुना है। मीन्स हम एलसीएम को भैया ये लिख सकते हैं, मीन्स भैया हम एलसीएम को ये लिख सकते हैं, सॉरी भैया एलसीएम को हम ये लिख सकते हैं कि एचसीएफ का 42 गुना है तो 42 एचसीएफ लिख सकते हैं, प्लस एचसीएफ इक्वल टू 602। भैया 42 एचसीएफ और 1 एचसीएफ 43 एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ 602। तो 43 को इधर भेज दे, 43 को इधर भेज दे तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 602/43। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। अगले क्वेश्चन से आप देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, अब 43 से इसको डिवाइड करना, 602 को 43 से करना, 43 कितना जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7 आएगा, 1 हासिल गया, 5 से 4 जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा। 43 से डिवाइड करना है। 43 से कितनी बार में जाएगा भैया, 4 बार में। 4 से 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 चौको 16, 1 17 कट जाएगा। भागफल कितना आया, 14। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 14। एचसीएफ का मान 14 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वो 14 गुणे 42 होगा, क्योंकि हमने लिखा है एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना है। तो एचसीएफ का मान कितना आया, 14 पुट कर दिया तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 14 गुणे 42। हमने भैया एक चीज पढ़ रखी है क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमने पढ़ रखी है ना। एलसीएम और एचसीएफ का जब भी गुणा किया जाता है उसके बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें मिलता है। एलसीएम क्या दिया गया भैया, 14 गुणे 42। एचसीएफ कितना दे रखा भैया, 14।
इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या दे रखा भैया हमें 84 इक्वल टू सेकंड नंबर हमसे पूछा है तो 14 छंग 84 6 सते 42 14 सते 98 तो सेकंड नंबर भैया क्या आ गया हमारा 98 यही हमसे पूछा है। भैया देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा। उसने कहा एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना है तो हमने कहा एलसीएम एचसीएफ का 42 गुना कर दिया। उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा 602 हमने एलसीएम और एचसीएफ का योग रख दिया। एलसीएम बराबर क्या है 42 एचसीएफ है तो एलसीएम की वैल्यू रख दिया 42 एचसीएफ बराबर प्लस एचसीएफ इन दोनों को जोड़ दिया तो 43 एचसीएफ बराबर 602 आ गया। एचसीएफ को जब 43 से इसको डिवाइड किया गया तो एचसीएफ का मान आ गया 14 यहाँ पे उठा के रख दिया तो एलसीएम हो गया 14 गुणे 42। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 14 और एलसीएम हमारा 14 गुणे 42 एचसीएफ है हमारा 14 फर्स्ट नंबर है 84 14 छंग 84 और 6 सते 42 14 सते 98 सेकंड नंबर आ गया भैया। अब पेपर में इसे हमें कैसे करना है हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे और सॉल्व मतलब हमें इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करना हम सेकंडों में कैसे करेंगे मतलब इन्हीं लाइनों को कम करना है। हमने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया है। आपको समझ में आ गया आप सभी लोगों को कोई परेशानी तो नहीं बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। सुनते जाइएगा भैया। कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है 372 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना हो यदि एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या हो 92 गुना हो ठीक तो पहली संख्या दे रखी है हमें 368 दूसरी संख्या पूछ रहा भैया। सुनिएगा यहां पे हम रखेंगे 92 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 372 एचसीएफ का मान हो जाएगा 372 बटे 93। सुनते जाइएगा ना 92 93 को नीचे भेज दिया डिवाइड हो जाएगा 93 से कितनी बार में जाएगा भैया ये 4 बार में। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एचसीएफ का मान 4 आ गया। क्या होता है एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 गुणे 92 तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यही तो होता है। काटिए भैया कितनी बार में कटेगा ये 4 बार में कटेगा और ये 4 एक नंबर 4 आएगा तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा भैया हमारा 4। बताइए कोई परेशानी है किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भैया। कहीं पर कुछ भी ना आ रहा हो कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 92 गुना है। हमने कहा ठीक है एचसीएफ एलसीएम का 92 गुना है। अगला कहा एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है तो हम एलसीएम की जगह पे 92 एचसीएफ रख सकते हैं। रख दिया इन दोनों को योग कर दिया 93 हो जाएगा। 93 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया 4 एचसीएफ आ गया 4। फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम की वैल्यू रख दिया एचसीएफ की वैल्यू रख दिया फर्स्ट नंबर रख दिया सेकंड नंबर रख दिया सेकंड नंबर का आंसर आ गया 4। बताइए कोई परेशानी। अब भैया ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े तरीके से सॉल्व होते हैं लेकिन हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व किया है। अगर आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो फिर आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं भैया। ये वाली लाइन आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। अभी मैं देखिएगा और सॉल्व करता हूं। लाइन कम करना है बस और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है कुछ ना आएगा भैया तो पूछ लेना। हाँ कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप पूछिए जरूर। पूछने से ही आएगी मैथ पूछने से ही आती है। जब तक आप पूछोगे नहीं मैथ नहीं आएगी तो पूछना जरूरी है। आपको कुछ ना समझ में आए तो पूछिए जरूर ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 65 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 65 गुना है ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का योग हमें दे रखा है कितना भैया दे रखा 1650। तो भैया ये एलसीएम की जगह आप इसको रखोगे जब तो ये एचसीएफ और एलसीएम जुड़ेगा कितना हो जाएगा 66 एचसीएफ इक्वल टू 1650 ठीक है। एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 1650 बटे 66। कटेगा कैसे भैया 11 छक्का 66
11 के नाम 11, 5 बचेगा, 11 पचे 55, 0, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। एचसीएफ भैया कितना आ गया हमारा 25। कोई परेशानी? एचसीएफ जब यहां पुट कर दोगे तो एलसीएम का मान हो जाएगा 25 गुणे 65। क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या दिया गया भैया हमें? फर्स्ट नंबर दिया गया 125। सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 55 25, 55 25 का 5 80 लगा दो, 5 छक्का 30, 2 32। तो सेकंड नंबर भैया कितना आ गया 325। भैया अगर आपका फास्ट कैलकुलेशन है, अगर आपके अंदर कैलकुलेशन की स्पीड है तो आप क्वेश्चन को 30 सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे। आप ये मत सोचिएगा सर जी बहुत लंबा जा रहा है प्रोसेस। ये क्वेश्चंस और कठिन तरीके से सॉल्व होते हैं, मैंने इसे आसान किया है। हमने देखिए और आसान करने के लिए बहुत मेहनत है, और आसान करने के लिए बस मैं लाइन गायब कर सकता हूं यहां से, बस और कुछ नहीं कर सकता। आपको भी यही करना होगा, आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है भैया, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताइए। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू यहां रख दी गई, फिर जोड़ दिया गया 65 एचसीएफ और एक 66 एचसीएफ हो जाएगा। 66 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, एचसीएफ का मान आ गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला पढ़ रखे हो। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और वैल्यू निकल आई। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं। भैया कोई भी नए बच्चे अगर हमारे साथ क्लास में ऐड होते हैं तो वो हमारी स्टार्टिंग से क्लास देखेंगे, जिससे उनको सारी क्लासेस समझ में आ जाए, क्योंकि बीच में हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है। शुरुआत से मैं कंटिन्यू एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप भी वहाँ से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से सीख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा कराते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराया जाएगा। कह रहा है ये क्वेश्चन आप लगा के दीजिएगा आंसर भैया, ठीक है, वैसा ही है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका लगा के आप फटाफट आंसर करिए, ठीक है, जल्दी से। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ये बहुत गंदी आदत है आपकी। आंसर दीजिए जल्दी से। आइए अगला क्वेश्चन जो है ये यूपीपी 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, आप सुनते जाइएगा भैया, आप क्वेश्चन बदल रहे हैं, ठीक है। हमने बोला था आज 3 टाइप की क्लास क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आज 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सब गुने पर आधारित होंगे। सुनते जाइएगा, मेथड नहीं भैया, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें सॉल्व करना है। कैसे? आसानी से, और जितना आसान उसे सीखा जा सकता है। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सीखना है कैसे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे। सुनिएगा भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 2 है। एलसीएम कितना है? 60 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है? 60 है। कह रहा है कि पहली संख्या जो है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मीन्स भैया अगर ये x है तो ये 14 अधिक है, x प्लस 14 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ऑप्शन दे रखा है आपको 4, 5, 6, 7। भैया हमारा दिमाग क्वेश्चन लगाने पे नहीं, सॉल्व करने पे जाना चाहिए कि हम कैसे इसे क्वेश्चन में कर सकते हैं, पेपर में कैसे करेंगे, ठीक है। भैया एक बात को ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 4 है तो इसका फैक्टर क्या होगा? 3 गुणे 2, और इसका फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 2। हम कहें इसका मासा क्या होगा तो आप कहोगे 2, क्योंकि आपको पता है संख्याओं में जो कॉमन होती है वही मासा होती है। संख्याओं में जो कॉमन लिया जाता है वही तो मासा होता है। तो आपने बताया सर जी 2 कॉमन लिया जा सकता है तो यही हमारा मासा हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। तो अब समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। भैया हमारे पास 2 संख्याएं आएंगी, छोटी संख्या x वाली होगी, ये वाली हमारी बड़ी संख्या होगी। उसने छोटी संख्या पूछी है। भैया 2 यहां से कॉमन आएगा, 2 यहां से कॉमन आएगा, दोनों संख्याओं से 2 कॉमन आएगा क्योंकि हमारा मासा क्या है? 2 है। तो भैया क्या 5 में कभी 2 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या भैया 7 में कभी 2 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इतनी बात क्लियर है। क्या 5 का फैक्टर में कभी 2 आएगा? 7 के फैक्टर में कभी 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर x आप 5 कहते हो तो ये 19 होगा। इसमें से 2 फैक्टर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। वैसे ही 7 और 5 में फैक्टर नहीं मिलेगा। अगली संख्या हम 6 उठाते हैं। यहां से हमने कहा ये 6 है और ये
20 है। भैया इसका फैक्टर होगा 2 गुणे 3, इसका फैक्टर होगा 2 गुणे 10। तो यहां से देखिए मासा हमारा 2 आ गया, मींस पहली सिचुएशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी सिचुएशन क्या है, एलसीएम 60 होना चाहिए। तो भैया 20 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। 20 3 60, 6 दहम 60। कोई परेशानी कहीं पर? तो आंसर आ गया आपका। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हो, कुछ भी ना समझ में आया हो? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं। उसने कहा एचसीएफ 2 है, तो हमने कहा 5 के फैक्टर में कभी 2 नहीं आ सकता, हमने कहा इनको गायब करो। फिर 7 के फैक्टर में कभी 2 नहीं आ सकता, हमने कहा इनको गायब करो। हमने तीसरा ऑप्शन उठा लिया 6 को यहां पे रखा x में, उन्होंने कहा सबसे छोटी संख्या बताओ। हमने कहा x में 6 रखो तो x की 6 आ जाएगी। यहां दूसरी संख्या में 6 रखा तो ये 20 हो जाएगी। इसका फैक्टर 2 गुणे 10, इसका फैक्टर 2 गुणे 3। जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा ना, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। मींस पहली सिचुएशन जो है सेटिस्फाई है। दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे साथ, एलसीएम 60 होना चाहिए। तो हमने कहा 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। मतलब आंसर आ गया आपका 6। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भैया कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ऐसे मैथड से कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसे मैथड से कोई पढ़ा ही नहीं सकता आपको, इतना समझा रहा हूं मैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे और अच्छा क्वेश्चन आया एक, सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? भैया सुनिएगा, कह रहा 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है। एलसीएम क्या है, उनके एचसीएफ का 25 गुना है ना, एलसीएम एचसीएफ का 25 गुना है। फिर क्या कह रहा है, और हमने मान लिया कि एचसीएफ हमारा x है, हमने मान लिया एचसीएफ हमारा x है। उसने कहा एलसीएम जो है एचसीएफ का 25 गुना है, मींस इसको आप 25x कह सकते हो। कोई परेशानी कहीं पर? कोई दिक्कत नहीं ना, इतनी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। कह रहा 2 संख्याओं का जो गुणा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो 16,900 है। तो हमने भैया एक चीज पढ़ी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है हमारा, 25x है। एचसीएफ हमारा कितना है, x है। इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 169 गुणे 100, तो 16,900 वही चीज है। ये भैया कटेगा 25 चौको 100 कट जाएगा। तो भैया ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 गुणे 4। भैया x इक्वल टू हो जाएगा 169 गुणे 4। यहां से 169 का अंडर रूट से बाहर आएगा 3, यहां से बाहर आएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 2 आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 26। हमसे कहा एलसीएम बताइए, तो एलसीएम क्या है, 25 गुणे 26। 25 छक्का 150 का 0 हाथी लगेगा 10, 25 दूना 50 और 10, और 25 छक्का 150 का 0 हाथी लगेगा 15, 25 दूना 50 और 15 65। बताइए कोई परेशानी? 650 हमारा एलसीएम आएगा। कोई दिक्कत? भैया सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर आपको परेशानी हो रही तो एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, सुनिए। कह रहा 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है। हमने कहा मासा x है, उसने कहा एलसीएम जो है मासा का 25 गुना है। हमने कहा इसका 25 गुना 25x होगा। उन्होंने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 16,900 है, ठीक है। हमने कहा एलसीएम और एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, ठीक। एलसीएम का मान 25x रख दिया, एचसीएफ का मान x रख दिया, और जो 16,900 इसको हमने 169 गुणे 100 कर दिया। 25 से इसको काट दिया, 25 चौको 100। इधर से x और x का गुणा करोगे तो x की पावर 2 बनेगा। जब स्क्वायर हटता तो इधर अंडर रूट लगता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता, 13 बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता, 2 बाहर आएगा, 13 दूना 26, x की वैल्यू 26 आ गई। यहां पे ले गया के पुट कर दिया, एलसीएम आ गया 650। हमसे एलसीएम ही पूछा है, बताइए कोई परेशानी भैया? क्वेश्चन लॉन्ग नहीं हो रहा, क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। आप देखिए, आप चाहिए तो लाइन गायब कर सकते हैं, आप चाहते तो ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। आपको ये सब सीखना होगा भैया कि कितनी लाइनें हम अपने कैलकुलेशन में गायब कर सकते हैं। आपका माइंड शार्प होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, शार्प हो जाएगा। अगर नहीं है, मैथ सीखना है तो सीखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए, हमें इतना लाइन लिखना पड़ता है, आपको समझाने के लिए सब लिखना पड़ता है, वरना मुझे सब लाइन लिखने की जरूरत है। मैं सीधे यहीं से स्टार्ट कर देता और सीधे आंसर लिख देता, 3 लाइन में आ जाता। लेकिन आपको समझाना है भैया। अरे क्या करने से 1-2 लाइन बड़ी हो जाएगी हमको, आपको तो समझाना है ना, कैसे भी करके। आइए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर चेंज हुआ क्वेश्चन कंटिन्यू चेंज हो रहा है और समझिएगा। कह रहा दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है, एचसीएफ 12 है। इस बार एचसीएफ दे रखा है कि 12 है, एचसीएफ 12 है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, 204 गुना है सॉरी। और कहा संख्याओं का अंतर, हमने माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इनका अंतर दे रखा 60। हमसे कह रहा है x प्लस y का मान बताओ। भैया क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है, उनका एचसीएफ 12 है, उनका मासा 12 दे रखा है। एलसीएम जो है मासा का 204 गुना है, हमने 204 से गुणा कर दिया। उनका अंतर, उन संख्याओं का अंतर 60 है, उन संख्याओं का योग पूछा है। भैया क्वेश्चन को ध्यान समझ लिए, कोई परेशानी? आइए भैया अब हम आपको सिखाते हैं नया मेथड। आपने एक चीज पढ़ा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है 12 गुणे 204 गुणे 12, एचसीएफ 12 इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर तो हमारे पास यही है ना भैया। जब ये दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस मींस ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वो यही तो है, इसमें से ही तो नंबर है भैया। 12 का 12 में गुणा कर दो, कितना आएगा 144 गुणे 204 इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। भैया हमने कहा सेकेंड नंबर जो है 144 है, फर्स्ट नंबर 204 है। माइनस करके देख लीजिए 60 आ रहा है कि नहीं। 204 माइनस 144 दोनों घटाएंगे क्या आएगा 60। जब हमारे द्वारा ली गई वैल्यू पहली इक्वेशन में संतुष्ट हो रही है तो हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। हमारी पहली संख्या क्या है 204 है, दूसरी संख्या क्या है 144, उसका योग पूछा है 204 और 144, 4 4 8 4 2 1 3 348 मीन्स इसका योग का आंसर क्या आ जाएगा भैया 348। बताइए कोई परेशानी है आपको, कुछ करना है? भैया हमसे कहा एचसीएफ 12 है, एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है, उनका अंतर 60 है। हमने कहा ठीक है, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम दिया गया 204 गुणे 12, हमने 204 गुणे 12 कर दिया। एचसीएफ 12 है, हमने 12 और 12 का मल्टीप्लाई किया 144 बनेगा। 204 दिया गया है, हमने देख लिया इन दोनों का अंतर 60 है। ये हमारा दिमाग चलना चाहिए, हमें सीखना है। हमने देखा 204 और 144 का अंतर 60 है तो हमने कह दिया दूसरी संख्या 144 है, पहली संख्या 204 है और इसका अंतर चेक कर लिया 60 है। और देखिएगा इसका एचसीएफ भी 12 होगा, इसका एचसीएफ भी 12 होगा, 12 कॉमन आएगा, 12 बाई 144, इसको आप लिखोगे 12 गुणे 12, ये होता है 12 का नंबर 12 8 जाएगा, फिर 12 सते 84 मीन 17 दुना 34 सॉरी 12 का नंबर 12 8 जाएगा, 12 सते 84 17 दुना 34 3 17 का नंबर 17 3 20 12 गुणे 17। तो जो कॉमन हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन चेक कर लेना बस। आप दो संख्या बनाओ, उसमें मासा कॉमन चेक कर लो तो आपके द्वारा ली गई संख्या बिल्कुल सही है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो इस तरह दिमाग चलाना होगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग मेथड से सॉल्व होते हैं। हमने कुछ नहीं किया भैया, उसने एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, हमने उन्हीं संख्याओं से दोनों संख्याएं निकाल ली क्योंकि उसके बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। मीन ये जो लिखा गया है ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई ही लिखा गया है। ये जो लिखा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई लिखा गया। आइए ऐसा एक क्वेश्चन और समझाते हैं, समझ में आएगा भैया। थोड़ा सा मेहनत करिए, सब कुछ समझ में आएगा। आइए सुनिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिखा देंगे आपको, आपको भी सीखना है भैया। एक और लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दे रखा है, गुणनफल 72 है। ठीक है, इन संख्याओं में 6 का अंतर है, x माइनस वाई 6 दिया गया है। भैया संख्याओं का योग हमसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए 6, बी दे रखा है 12, सी दे रखा है 18, डी दे रखा है 24। भैया क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है।
कह रहा है x माइनस वाई, पहली संख्या पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 6 दे रखा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग पूछा है। भैया हमने एक चीज पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। भैया ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना है, 72 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मीन्स भैया पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई दिया गया है, इसका फैक्टर देखिए 12 छंग 72 बना सकते हैं, 12 छंग 72। और पहली संख्या हमने कह दिया कितनी है 12, दूसरी संख्या हमने कह दिया 6 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 12 माइनस 6 क्या आएगा 6। मीन्स पहला इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे द्वारा ली गई वैल्यू सही है। इस वैल्यू लाके यहां पुट कर दो, 12 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा भैया 18। हमने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। उसने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दे रखा है 72, हमने रखा 72। फैक्टर अपने मन से करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों का अंतर 6 हो, क्योंकि हमें पता है इक्वल टू में दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याएं ही ये लिखी गई हैं, दोनों संख्याओं का गुणा ही ये लिखा हुआ है, हमें दोनों संख्याओं का अंतर 6 दे रखा है। तो फैक्टर ऐसा करना है कि दोनों का अंतर 6 आए, फैक्टर ऐसा करना है कि दोनों का अंतर 6 आए। तो हमने कहा 12 छंग 72, हमारा दिमाग, कुछ लोग कहेंगे सर जी 8 9 72, अरे भैया हमने कहा अंतर 6 आना चाहिए, तो 12 छंग 72, 12 को 6 से घटाओगे अंतर 6 आ जाएगा। हमारे द्वारा ली गई वैल्यू सही है, वही वैल्यू हम आंसर में माल लाके पूरा कर देंगे, पहली प्लस और दूसरी 18 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना भैया, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है, वरना आपका समय वेस्ट हो जाएगा। पेपर निकालना है मुझे मास्टर नहीं बनना, विद्वान नहीं बनना, हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, बस मेरा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हमें पढ़ना नहीं, हमें सीखना है। मैथ पढ़नी नहीं है, मैथ सीखनी है प्यारे बच्चों, ऐसे ही मैथ सीखी जाएगी। सेकंडों में आंसर देना होगा हम लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कुछ नहीं आएगा तो आप पूछ जरूर लीजिएगा, कुछ भी परेशानी होती है आपको, हम बिल्कुल आपको सब कुछ सिखा देंगे। आइए आते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपीएसआई 2017 में है, वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दो संख्याओं x और y के लासा और मासा, हमें लासा दे रखा है एलसीएम 432। समझिएगा भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपीएसआई का आया है। एचसीएफ 6 दे रखा है, संख्याओं का योग हमें 102 दे रखा है, हमसे x माइनस वाई पूछ रहा है, क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 6 10 12 8। समझिएगा भैया सेकंडों में आंसर लाना है। हमें क्या पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है 432, एचसीएफ कितना 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हमारी बात एक को ध्यान समझिएगा कि अगर 6 एचसीएफ है, अगर मासा 6 है तो वो हर संख्याओं में कॉमन होगा, अगर मासा 6 है तो वो हर संख्याओं में कॉमन होगा, क्योंकि आपको पता है मासा वही होता जो संख्याओं में कॉमन हो। ठीक है, तो इस 6 का फैक्टर नहीं करेंगे, इसका फैक्टर करो। 6 गुणे 72 बनेगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, कोई परेशानी। 72 का फैक्टर करिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 3 72 गुणे 6, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। भैया अब हमें पहली और दूसरी संख्या ऐसी बनानी है कि उनका योग 102 आना चाहिए। पहली और दूसरी संख्या ऐसी बनानी है कि उनका योग 102 आना चाहिए। तो भैया 1 1 6 तो सबके पास रहेगा, क्योंकि इसको कॉमन आना है। भैया अगर 1 2 इसको दे दिए, 1 2 इसको दे दिए, तो 1 2 और कॉमन आ जाएगा, तो मासा 12 हो जाएगा। भैया ध्यान समझना, यही तो सीखना है आपको। हमने कहा ये 6 और ये 6 1 1 2 2, जिससे कि हमारा मासा 6 आ जाए। तो भैया अगर 1 2 इनको दिए, 1 2 इनको दे दिए, तो फिर हमारा मासा 12 हो जाएगा। जब भैया 1 3 इनको दे दिए, 1 3 इनको दे दिए, तो भैया मासा हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुणे 3 अगर ये बनेगा, 6 गुणे 3 ये बनेगा, तो ये 3 और ये 6 कॉमन आएगा, तो मासा हमारा 18 हो जाएगा। इसी को भैया सीखना है पेपर के लिए। मीन्स भैया ना इनको 2 दे सकते, इनको सारे 2 दे दो, इनको सारे 2 दे दो, और इनको सारे 3 दे दो। बात समझ गए भैया काहे के लिए? बात क्लियर है? जिससे मासा हमारा 6 रहा है। हमने कहा आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है मासा पे, क्योंकि इस मासा दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, आधे क्वेश्चन को हल कर देता है वो, आधे क्वेश्चन का निचोड़ है वो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा जब मासा 6 है, यहां से कॉमन आ जाएगा, मासा 6 होना चाहिए दोनों संख्याओं में। तो भैया अगर 1 2 इनको दे दिए, 1 2 इनको दे दिए इसका, तो मासा 12 बन जाएगा। और क्वेश्चन गलत होने लगेगा, क्योंकि उसने मासा 6 दे रखा है। 3 इसको दिए, 3 इसको दिए, तो मासा 18 बन जाएगा, तो भी भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने कहा सारे 2 इनको दे दो, सारे 3 इनको दे दो। 6 दूनी 12, 12 2 24, 24 दूना 48, 6 3 18, 18 54। भैया दोनों संख्याओं का योग 8 4 12, 5 4 9 102, मतलब इसका अंतर पूछा तो भैया 54 माइनस 48 कितना आएगा भैया 6।
बताइए कुछ करना है? ये भैया पूरा दिमाग आपको लगाना है पेपर में, यही चीज आपको सीखनी है और कुछ नहीं करना है। इसी चीज पे आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा। मासा पे ध्यान दीजिएगा हमेशा बस, क्योंकि मासा संख्याओं में कॉमन होता है। जब भी संख्याएं निकालनी होंगी तो मासा जरूर निकाल लीजिए कॉमन, उसके अलावा मासा और कुछ आना नहीं चाहिए। बताइए बात क्लियर है? कोई और समस्या? आइए आगे बढ़ते हैं। भैया अगर नहीं समझ में आया तो बता दो। एलसीएम 432 है, एचसीएफ 6 है। हमने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। जो दो संख्याएं हैं उनका गुणा हमें दिया गया है, तो हमने इसका फैक्टर किया 6 से। 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, देखिए आ जाएगा 432। 72 का फैक्टर किया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 72। इस 6 और इस 6 का फैक्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें एचसीएफ मासा 6 दे रखा है, दोनों संख्याओं में कॉमन 6 आएगा। फिर हमने कहा जब यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, तो अगर इन तीनों में से 1 2 इसको दे दें, 1 2 इसको दे दें, तो मासा 12 बन जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इन दोनों 3 में से 1 3 इसको दे दें, 1 3 इसको दे दें, तो मासा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने कहा सारे 2 इसको दे दो, सारे 3 इसको दे दो, और संख्या बन जाएगी 4854। हमारा जो पहली वाली इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा? 6। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया और सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही यूनिक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मासा 21 है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 21 है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है। एलसीएम जो है मासा का 221 गुना, हमने कहा 221 गुणे 21, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच की है, इसके बीच की एक संख्या है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए। मींस अंक क्या? जैसे संख्या कोई आएगी XY, तो इन दोनों को जोड़ दो, दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए। ठीक है, बात क्लियर है? दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए। सुनिएगा भैया, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ही दिमाग, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 21। सॉरी, ये लिख देंगे तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम तो कोई सा जी पता नहीं कहाँ लिख के चले जाते हैं। 21 गुणे 221 गुणे 21 इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। भैया समझिएगा, हमने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या में निकालनी है। हमने बताया मासा जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, तो ये वाला 21 एक इसको दे दो और ये वाला 21 एक इसको दे दो। इतनी बात क्लियर? तो ये दो लोग तो चले गए। अब हमारे पास बचा 221। 221 का फैक्टर क्या होता है? 13 गुणे 17। 17 क्या है? 51 का 1 हासिल लगेगा 5, 17 का 17 और 5 22। तो एक 13 भैया इनको दे दो और एक 17 भैया इनको दे दो। बताइए 13 का 13 का 3 हासिल, सॉरी 13 का 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 13 दूना 26 1 27, 17 का 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 17 दूना 34 1 35। तो पहली संख्या आ गई भैया 273, दूसरी संख्या आ गई 357। उन्होंने कहा एक संख्या 200 और 300 के बीच में होगी, वो कौन सी है? 273। उन्होंने कहा दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए, तो भैया 3 + 5 + 7, 7 3 10 5 15, आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है भैया? ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकेंडों में क्वेश्चन को हिला के रख दो। क्वेश्चन मतलब देखो, टूट पड़ो उसके ऊपर, कुछ करना नहीं है। एचसीएफ 21 दिया है, हमने कहा एचसीएफ इंटू एलसीएम रख दिया। 21 यहां 21 यहां, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में 21 जरूर होगा क्योंकि वो मासा है, मासा हमेशा कॉमन होता है, तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या में जरूर होगा। 221 का फैक्टर क्या है? 13 गुणे 17, 13 गुणे 17 कर दिया, 13 का इसमें गुणा किया 273, 17 का इसमें गुणा किया 357, तो संख्या का योग क्या आ गया? 15। बताइए कोई परेशानी भैया? आइए आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और रह गए, बस क्लास ओवर होने वाली है, परेशान बिल्कुल ना हो। अगला क्वेश्चन समझिएगा। कोई परेशानी भैया यहां तक? कोई परेशानी हो तो बताओ। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सीपीओ ने। अगला क्वेश्चन लास्ट है हमारा, और सुनिएगा। कह रहा दो संख्याओं का मासा 16 है, फिर से मासा दिया। मासा जैसे देता बहुत खुशी मिलती, जैसे हमको 9 को देख के वैसे मासा को देख के। कह रहा है उनका अंतर भी 16 हुआ, उनका अंतर भी 16 है। संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वाह, ऑप्शन दे रखा भैया 64 और 80, 72 और 88, 80 और 100, 96 और 120।
भैया उन्होंने पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना दे रखा, 16। पहली संख्या कौन, दूसरी संख्या ये, इन दोनों का अंतर करो। 80 माइनस 64 कितना आएगा, 16। 72 माइनस 88 कितना आएगा, 16। 80 माइनस 100 करोगे कितना आएगा, 20। और 96 इसको करोगे कितना आएगा, 24। तो भैया अंतर तो 16 आना चाहिए, तो ये दो आंसर कट गए हमारे। बात क्लियर हुई? क्योंकि उन्होंने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या बताइए। जब संख्या पूछे हैं तो ऑप्शन में तो संख्या ही दे रखे हैं, जब संख्या पूछे तो ऑप्शन में संख्या ही तो दे रखे होंगे, संख्या हमें दे रखे हैं। उनका अंतर दे रखा 16, हमने अंतर देखा कितना आ रहा 16, हमने अंतर देखा कितना आ रहा 16, और इसमें अंतर आ रहा 20, इसमें अंतर आ रहा 24, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमें क्या बताना है, मासा 16 दे रखा है, तो भैया इसको देखिए 16 गुणे 4 और इसको 16 पंचे 80, तो भैया मासा वही होता है जो कॉमन होता है, हमारा आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है, जो कॉमन होता है संख्याओं में वही तो मासा होता है। आपको ध्यान रखना भैया, संख्याओं में जो कॉमन होता है वही मासा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं स्टार्टिंग से। तो इसमें 16 कॉमन आ जाएगा तो यही हमारा मासा हो जाएगा, तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये। बताइए कोई परेशानी? क्योंकि यहां पे देखिए 16 कॉमन नहीं आएगा, ये 8 9 72 बनेगा और ये 11 8 88 बनेगा, तो इसमें 8 ही कॉमन आ पाएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बात क्लियर है भैया? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपको समझ में आ रहा, मजा आ रहा तो जरूर शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप हमारी क्लास को शेयर नहीं करते। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं आपको। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए।